हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम अकाउंट्स की लास्ट डे क्या प्रिपरेशन क्या प्लानिंग रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो एकदम शॉर्ट रहेगी। मेरे को पता है कि तुम अकाउंट्स की प्रिपरेशन के अंदर अभी बिजी होंगे, लेकिन थोड़ी मिनट की वीडियो होगी, वो देख लेना। और मैं ये जो पीडीएफ है ना, ये भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो यार सबसे पहले आते हैं कि अपना लास्ट डेज में हमें क्या करना है। देखो, अगर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी है पहले से, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपनी ही प्लानिंग अपनी स्ट्रैटेजी पर ही ध्यान लगाओ। किसी और की स्ट्रैटेजी मत देखो या किसी और का प्लान मत लो, क्योंकि हम जो अपना प्लान बनाते हैं हमारे अकॉर्डिंग हमारे टाइम टेबल के अनुसार बनता है। वो अब हम किसी और का देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। इसलिए मैं पहले ही ये जो है डिस्क्लेमर दे दिया कि अपनी स्ट्रैटेजी है तो ये वाली स्ट्रैटेजी छोड़ देना। देखो, एक तो अब जो अकाउंट्स के अंदर ना, ये पहले जो टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें उन्होंने सब कर रखा होना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, सारे चैप्टर्स किए होंगे, सब किया होगा। तब उनके लिए क्या उनको क्या करना चाहिए? पहले तो देखो, जो तुम्हारे नोट्स रहेंगे, रजिस्टर रहेंगे, जिन पे तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, उसको अच्छी तरीके से देख लेना। एकदम सारे जो पेजेस है ना, अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना। और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने मार्क कर रखे हैं ना, उसको भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, थ्योरी के लिए मैं ये कहूंगा कि या तो तुम सेल्फ रीड कर सकते हो स्टडी मटेरियल, या वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, या वो कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो जो जो तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम्हें बोर हो रहा है, तुम वन शॉट वीडियो देखो आराम से, और जो है थ्योरी को रिवाइज करते रहो। थ्योरी को लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको रीड करते रहना है। ठीक है, और ये और कुछ नहीं है। बाकी तुमने सब पढ़ रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही देख कि जो तुमने पढ़ रखा है ना, उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। कई बार ये होता है कि यार जो पढ़ रखा वही नहीं आ पाया, वही नहीं ढंग से क्वेश्चन बन पाया। तो इसलिए रिवीजन जरूर कर लेना इस लास्ट के 1-2 दिन के अंदर। अब वो वाले स्टूडेंट्स आते हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है लेकिन उनको ना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब उनका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे, तो वो क्या ऐसा करे? तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जो अपने इजी चैप्टर्स है, जैसे कैश बुक हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए, ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स है ना, इनको सबसे पहले तुम ब्रश अप कर लो, एकदम रिवाइज कर लो इसको। चाहे वन शॉट देखो, मैराथन देखो, या खुद से स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस करो। इनको पहले तुम क्लियर कर लो, और फिर थ्योरी पे आ जाओ। थ्योरी को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। देखो, लास्ट के डेज के अंदर मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा तुम फोकस कर पाओ। तो मैं यही कहूंगा कि यार थ्योरी पे रहो और छोटे छोटे चैप्टर्स के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। वन शॉट मैराथन देख रहे हो तो जो आपके टीचर ने जो भी करा रखा है वन शॉट के अंदर, जो भी क्वेश्चंस करा रहे हो, उनको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और पैनिक मत होना, तुमने अकाउंट्स या 11th 12th से अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, तो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाएगा। एटलीस्ट तुम पास तो होके ही रहोगे। ठीक है, अब एग्जाम डे की प्लानिंग पे आते हैं। देखो, एग्जाम तुम्हारा होना है 2 बजे। तो सुबह से लेके 2 बजे तक बहुत सी चीजें हो सकती है जो तुम्हें डिस्टर्ब करे, या बहुत से तुम्हें हो तो तुम्हारा माइंड को थोड़ा वो कर दे, अनहेल्दी कर दे। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अपना माइंड को एकदम काम रखना, कूल रखना। कुछ भी अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, या कुछ भी तुम्हें ऐसा लगा कि यार अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ सुबह सुबह, तो ऐसे मत सोचना कि तुम्हारा पेपर भी खराब जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ है तो कोई नहीं यार, यहीं पे ही बला टल गई, अब आगे सब अच्छा होगा। ठीक है, तो अपना दूसरा मैं यही बोलूंगा कि सारे रिवाइज कर लो अपने नोट्स और स्टडी मटेरियल। फोकस तुम्हारा थ्योरी के अंदर रहना चाहिए एग्जाम डे के टाइम। और यही कहूंगा कि थ्योरी पे फोकस रहना चाहिए, प्रैक्टिकल तो तुम कर नहीं पाओगे, तो थ्योरी पे ही ज्यादा टाइम लगाना, चाहे तुम स्टडी मटेरियल से रीड करो या अपने नोट से या किसी भी टीचर्स के नोट पे। अपना एग्जाम सेंटर 1:30 तक पहुंच जाना, कुछ भी करके एग्जाम सेंटर 1:30 तक पहुंच ही जाना है तुम्हें। तुम्हारा 1:45 पे जो है तुम्हें पेपर मिल जाएगा। 1:30 पे तुम्हारा क्या कहते हैं वो हो जाएगा, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। और इस पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 1:45 पे। ठीक है, एडमिट कार्ड की 1-2 फोटोकॉपी अपने बैग के अंदर रखना, उसे निकालना नहीं है, उसे वहीं पड़े रहने देना, उसे निकालना मत। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो हमारा मेन एडमिट कार्ड जो हमारे साथ होता है, वो हम निकाल के कहीं और रख देते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, तो हम फिर एग्जाम टाइम के भूल जाते हैं कि यार रह ही गया क्वेश्चन, एडमिट कार्ड घर पे ही रह गया। तो एक काम करना कि अपने बैग के अंदर एक एडमिट कार्ड की 1-2 फोटोकॉपी अपने पास ही रखना। ठीक है, उसे निकालना नहीं है। अब आते हैं एग्जाम डे के अंदर, तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। रीडिंग टाइम जो हमें मिलेगा 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। देखो, एक्चुअली तो ऑफिशियली कहते हैं कि 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, लेकिन अगर हम देखें एक्चुअली होता क्या है प्रैक्टिकली में, 10 मिनट ही मिलते हैं। क्योंकि 5 मिनट चले जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, टीचर आके हमसे साइन करवाता है वगैरह, उस चीज़ों में 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, तो हमें एक्चुअली में 10 मिनट ही मिलते हैं। इन 10 मिनट के अंदर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो। कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पे आया है ये सब देखते रहो। पूरा नहीं देखना, क्वेश्चन का पहली लाइन देखना, लास्ट लाइन देखना, बस काम खत्म करना, आगे बढ़ना। फिर डिसाइड कर लो कि कौन से 4 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 5 में से 4 में चॉइस है, तो उसको फोर्थ क्वेश्चन तुम
4 क्वेश्चन डिसाइड कर लेना कौन से करने हैं। अगर टाइम बचा तो जो तुम पहला क्वेश्चन करने वाले हो उसकी एडजस्टमेंट उसको पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लेना, बस मैं ये कहूंगा। रीड टाइम में और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। 3 आवर्स की प्लानिंग कैसे करनी है? अब देखो तुम्हारा जैसी बेल बजेगी 2 बजेगी, तो तुम्हें ना 2 बजे से लेके 5 बजे तक 30-30 मिनट्स के 6 स्लॉट बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 स्लॉट के अंदर 30 मिनट्स करना है। और तुम्हें देखो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। और कितना टाइम हमें मिलता है एक मार्क को करने के लिए? 1.8 मिनट्स। हम टारगेट लेते हैं कि 1.5 मिनट्स के अंदर हम 1 मार्क को कवर कर ले। तो 20 मार्क्स के लिए हम 30 मिनट्स अलॉट करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपना जो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो 30 मिनट्स के अंदर हो जाए। तुम टाइम लगा के कि मैं 2 बजे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ तो मेरा 2:30 बजे तक ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए complete। और अगर कंप्लीट नहीं होता है, जैसे ही 2:30 बजे या 30 मिनट्स कवर हुए वहीं छोड़ देना। बैलेंस शीट अगर वाला क्वेश्चन हुआ तो ये मत सोचना कि बैलेंस शीट अभी मैच हो जाएगी, अभी मैच हो जाएगी, थोड़ी देर और 5-10 मिनट लगा देता हूँ। ये गलती मत करना, मैं भी कर चुका हूँ ये गलती। ये वाली गलती मत करना, छोड़ दो उसको और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का है। और लास्ट का जब तुम्हारे 30 मिनट्स बचेंगे ना उसके अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हें रैप अप करना है। कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया है, कोई थ्योरी रह गया है, जो भी है उसको फटाफट लिखने कंप्लीट करो। जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे अच्छा जो लग रहा है कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा अगर इसमें टाइम लगाऊंगा, तो उसको पहले कंप्लीट करना, फिर लास्ट वाले में करना। बैलेंस शीट मैच नहीं, छोड़ दो। जो तुम्हारी वैल्यू है, जो तुम्हारी डिजिट आ रही है बैलेंस शीट के अंदर, वो लिख दो और आगे बढ़ो। बस यही है यार। 3 आवर्स की प्लानिंग भी ऐसे ही करना है। और बाकी कॉन्फिडेंस से रहना। अकाउंट्स का पेपर मुश्किल अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट आएगा। सा पूरा पेपर मुश्किल नहीं आएगा कभी भी। कभी भी कोई भी पेपर पूरा मुश्किल नहीं आता कि कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो तुम ये सोचो कि तुम्हें एटलीस्ट 40 to 50% तो आता ही होगा पेपर। 40 to 50% को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। फिर जब हमारे पास जब जितना ये 50% कंप्लीट हुआ है, 40-50% कंप्लीट हुआ है, फिर क्वेश्चन पेपर को दोबारा से देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अब तुम्हें देखो कि अब जो तुम्हारा ना रिलैक्स हो जाओगे कि तुम्हारा 50% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, 50% मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब जो मेरे को नहीं आ रहा मैं उस पर जा रहा हूँ। तो तुम्हें वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। और देखो अकाउंट्स है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो अकाउंट्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और ठीक है, तो मैं यही कहूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट सबके लिए। छोटी सी वीडियो है। ओके, बाय एवरीवन।